ठाकरे ब्रांड को एक नाम से काफी ज्यादा उन पे आरोप लगाए हैं कि वो मराठी का ही मुद्दा लेके चल रहे, बाकी कोई मुद्दे लेके नहीं चल रहे, इससे बातें की जा रही है। उस पर क्या कहना है आप? आता मी तुला मराठीतच सांगतो. मुळे मराठी माणसाला कुठेतरी सन्मान मिळाला, नोकऱ्या मिळू लागल्या. आजही तीच परिस्थिती आहे. परप्रांतीयांनी मुंबईला विळखा घातलेला आहे. जीतेंगे हारेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा उसको हम लोग को पड़ा ही नहीं. हमारे दो ठाकरे एक साथ आए ना, वही जीत हमारी है. परप्रांतीयांचे लोंढे येत आहेत आणि त्याकडे जाणीवपूर्वक सत्ताधारी आहेत ते दुर्लक्ष करतात, कारण त्यांना फक्त मताचं राजकारण कळतं. आज मराठी माणूस बेरोजगार आहे. तो हेलो दोस्तों, मैं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैच मास्टर हिंदी। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं मुंबई के कुर्ला में, जहाँ पर आप देख सकते हैं आजू बाजू काफी ही खुशी का माहौल है। गुलाल उड़ रहे हैं, आसमान में भगवे उड़ रहे हैं और ये खुशी किसी भी बात के लिए खुशी है ठाकरे ब्रदर्स के साथ में आने की, ठाकरे ब्रांड के साथ में आने की। आज ही 24 दिसंबर की जो छुट्टी हुई है दोनों भाइयों की, पूरे महाराष्ट्र में खुशी की लहर है। खास तौर पे जो एमएनएस के लोग हैं, मनसे और जो शिवसेना भाटा के लोगों के बीच में जो आज ये युति हुई है, उसकी खुशी है, उसकी चमक है। हमारे साथ मौजूद है एमएनएस के नेता प्रदीप वाडवाले सर जी। सर बताइए कि जो खुशी का माहौल है, ठाकरे ब्रांड एक बार वापस कम बैक कर रहे हैं साथ में, क्या लगता है कि आज का परिणाम पड़ेगा बीएमसी इलेक्शन में? सच बात तो ये मराठी लोगों के लिए अच्छा है और इसका परिणाम महाराष्ट्र के लिए अच्छा होगा, मराठी लोगों के लिए अच्छा होगा. आज दो भाई एक साथ आए हैं, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं. आज पूरा महाराष्ट्र चाहता है कि दो ठाकरे बंधु साथ में आए. आज जिस तरह की राजनीति पूरे महाराष्ट्र में शुरू है, उसको अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो ठाकरे ब्रांड है. आने वाले इलेक्शंस मुंबई महानगर पालिका के, इसमें सब मराठी लोगों को एक ताकत मिल गई है और उन्हें पूरा भरोसा है, क्योंकि वो वंदनीय हिंदुत्व सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के बेटे हैं, भतीजे हैं. उनको पता है बाला साहब की क्या सोच थी. बाला साहब की सोच को लेके आगे चलने वाले हैं और मराठी आदमी बाला साहब के पीछे है. तो इसलिए हमें पूरी गारंटी है, भरोसा है कि आज जो युति हुई है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा और मुंबई महानगर पालिका के ऊपर मराठी आदमी महापौर. तो प्रवीण मोस्कर जी, आपको कुर्ला में लोगों ने काफी चाहा है, काफी पसंद किया है, तो आप भी जब एमएनए के साथ में आ रहे हैं, तो किन किन मुद्दों पे लेके इस बार आप चुनाव में अपनी प्रतिक्रिया होने वाली साथ है? देखिए, पहले तो मुंबई करों को वाले सभी को पता था को जिस बात की प्रतीक्षा थी वो बात आज हो रही है और यहाँ पे बहुत बड़े उत्साह से मनसैनिक और शिवसैनिक उपस्थित है और डांस करके, नाच गाना करके, पटाखे उड़ा के सबका स्वागत किया जा रहा है. रही बात यहाँ की, अभी 8 साल में 5 साल तो हमारे गए, लेकिन उसके 2.5 साल तो कोविड में गए थे और कोविड में हमने इस कोविड के लिए जनता जो है, जनता की सेवा के लिए सिर्फ और सिर्फ शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की कार्यकर्ता और नगर सेवक रस्ते पे थे, जो रात दिन अपनी जान की परवाह न करते हुए सबकी सेवा कर चुके हैं और हमने भी की है. रही बात विकास की, तो आप देख ही चुके हो कि 169 प्रभाग में जो रास्ते जब भी हमने बनाए हुए रास्ते हैं वो अभी तक वैसे के वैसे हैं और अभी जो रास्ते बनाए जा रहे हैं वो 1-2 महीने में उसके पूरे खड्डे पड़ रहे हैं. मैंने इसके पहले भी बारिश में जब भी खड्डे हुए थे उसका वीडियो डाला था. यहाँ पे बहुत सारी असुविधाएं हैं. पानी नहीं मिल रहा है जनता को, पानी की असुविधा बहुत है जो हमने करके दी थी. जब भी हम नगर सेवक थे तो जनता के घर पे जाके उनकी असुविधा पूछ के उनके सेवा में हाजिर थे. लेकिन अभी 2022 से महानगर पालिका प्रशासक के हाथों में है और प्रशासक किसी का भी कुछ नहीं है. और मुझे लगता है कि अभी जल्द से ही 15 जनवरी के बाद महानगर पालिका में महापौर ये मनसे और शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे का ही होगा और मराठी माणूस ही महापौर बनेगा. बरोबर, जैसे आपने कहा कि मराठी मानुस ही महापौर बनेगा, पर ठाकरे ब्रांड को एक नाम से काफी ज्यादा उन पे आरोप लगाए हैं कि वो मराठी का ही मुद्दा लेके चल रहे, बाकी कोई मुद्दे लेके नहीं चल रहे, इससे बातें की जा रही है. उस पर क्या कहना है आप? आता मी तुला मराठीतच सांगतो, कारण मराठी महाराष्ट्रात चालते. महाराष्ट्र मराठी लोकांचा आहे आणि त्यामुळेच वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठी माणसांवर जो अन्याय सुरू होता त्याच्या विरुद्ध आवाज उठवला आणि लुंगी उठाव, पुंगी हटाव जे काय आंदोलन सुरू केलं, त्यामुळे मराठी माणसाला कुठेतरी सन्मान मिळाला, नोकऱ्या मिळू लागल्या. आजही तीच परिस्थिती आहे. परप्रांतीयांनी मुंबईला विळखा घातलेला आहे. परप्रांतीयांचे लोंढे येत आहेत आणि त्याकडे जाणीवपूर्वक
जे सत्ताधारी आहेत ते दुर्लक्ष करतात, कारण त्यांना फक्त मताचं राजकारण कळतं. आज मराठी माणूस बेरोजगार आहे, तरुण तरुणींच्या हाताला काम नाही आहे, प्यायला पाणी नाही मिळत आहे, सुलभ शौचालयाला गेलं तरी ते गलिच्छ अवस्थेत दिसतं. त्याचं कारण जी क्षमता आहे त्या सुलभ शौचालयाची किंवा रस्त्याची, त्यापेक्षा जास्त लोक इथे आलेली आहेत आणि ती मराठी नाही आहे, ती बाहेरची लोक आहेत. आज त्या लोकांनी त्यांच्या त्यांच्या राज्यामध्ये राहावं, तिकडे त्यांना सेवा सुविधा मिळाव्या, हे सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे नेहमी सांगत आलेले आहेत. आज आम्हाला विश्वास आहे की दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र आल्यामुळे मराठी माणसांनाच न्याय मिळेल आणि त्या तरुण तरुणींच्या हाताला रोजगार मिळेल आणि त्यामुळेच कुठेतरी आज ज्या काही अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत, आज असुविधा निर्माण झालेल्या आहेत, त्या दूर होतील. बालाजी जी का काफी नाम चर्चे में चल रहा है इस समय कुरला में आज वार्ड 69 को लेके, तो क्या कहना है, क्या क्या कैंडिडेट को लेके कोई मतभेद हो सकती है आपस में? नहीं, हमारा एक ही जो मशाल है उसके ऊपर जो मिलेगा उसके हम लोग चलेंगे और हमारा यही है कि जो ऊपर से आया उसके बारे में फिर लास्ट अंतिम निर्णय रहता है, उसी हिसाब से चलते रहेगा। और जो अभी युति हुआ है, जीतेंगे हारेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा उसको हम लोग को पड़ा ही नहीं। हमारे दो ठाकरे एक साथ आए ना, वही जीत हमारी है। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे, हाँ बोलिए सर। अभी आपने जो प्रश्न उठाया, म्हणजे तुम्ही जो प्रश्न केला, मराठी माणूस हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची व्याख्या काय होती? महाराष्ट्रात राहणारा प्रत्येक, तो कुठल्याही जाती धर्माचा व्यक्ती असून दे, तो मराठी आहे. मुंबईवर प्रेम करणारा, महाराष्ट्रावर प्रेम करणारा कुठल्याही जाती धर्माचा व्यक्ती असून दे, तो मराठी आहे. म्हणजे मुंबईची आणि मराठी माणसाची व्याख्या काय आहे हे पूर्ण आधी विरोधकांनी समजून घ्यायला पाहिजे की महाराष्ट्रावर मुंबईवर प्रेम करणारा आहे तो प्रत्येक माणूस मराठी आहे आणि कुठल्याही जाती धर्माचा माणूस आहे तो आमच्या शिवसेना मनसे युतीला ठाकरे ब्रँडच्या मागेच उभा राहणार आणि अख्खा महाराष्ट्र यावेळेला आणि मुंबई इतिहास घडवणार आहे प्रत्येक महानगरपालिकेला. धन्यवाद धन्यवाद सर। तो ये थे कुरला के जो महायुति जो हुई है, आज युति मेमनस के बीच में, चाहे शिवसेना यूनिटी के बीच में, जिन्होंने अपने शानदार विचार को अपने रखा, सामने प्रस्तुत किया। साथ ही साथ यहाँ पे जो कार्यकर्ता उनसे भी हम बात करेंगे। तो आज असा आनंदाचा दिवस आहे की दोन्ही भावंड एकत्र आले. आज जणू काय आमचा दसरा दिवाळी साजरा करतोय. तशी कोल्हापूरची तुळजाभवानी आणि महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराज पाठी होती, तशी या दोघांच्याही पाठी राहतीलच. आणि माननीय स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचं स्वप्न होतं की दोन्ही माझे बसडे एकत्र असावे, त्यांचं आज स्वप्न पूर्ण झालेलं आहे. जय हिंद जय महाराष्ट्र। तो क्या खुशी है आप लोग महिलाओं के बीच में जब युति हुई है? बहुत खुशी है। आज का दिन हमारे महाराष्ट्र में सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा और लिखा है, और सबकी इच्छा थी कि ठाकरे ब्रांड एक साथ आए, तो आज सबकी मनोकामना पूर्ण हुई है। सो सबके लिए बहुत खुशी का दिन है आज का। मैम क्या कहना है इस युति के बारे में? ये युति हमारे लिए दसरा और दिवाली के सन जैसी ही है। जय महाराष्ट्र। कुछ कहना है इस युति के बारे में? आज के दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि दोनों भाई एक साथ आए। हमारा उसमें बहुत सारा भविष्य है कि बहुत अच्छा होने वाला है, हमें बहुत कॉन्फिडेंस है। जो खुशी जो दोनों पार्टियों के बीच में, वही खुशी इन कार्यकर्ता में है। और कार्यकर्ता की जो लहर क्या देखते हैं 15 जनवरी को जब वोटिंग होगी बीएमसी महानगर पालिका चुनाव की, उसके बाद 16 को जो रिजल्ट सामने आएंगे, क्या वाकई में इनकी जीत हो पाती है या नहीं। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैच मास्टर।